Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel. Today we are going to do exercise 5.3 of arithmetic progression. इसके हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे. Now we have to do from the 10th question. तो what is said in the 10th question? यहाँ पे बोला गया so that a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below. यहाँ an को डिफाइन किया गया है 10th का फर्स्ट नंबर. an क्या दिया गया है? an is equal to 3 plus 4n. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट कि जो ए एन है वो ए पी है. तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? लेट अस फाइंड आउट ए वन कितना आएगा. 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7. ए टू विल बी 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह पर 2 रखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4 टू 8 8 प्लस 3 11. ए थ्री विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह 3 पुटअप करेंगे तो इट विल बी 15. Now we have to find out a2 minus a1, that will be equal to 11 minus 7, that is equal to 4. a3 minus a2, that is equal to 15 minus 11, that is equal to 4. Okay. अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं इसका मतलब ये AP फॉर्म कर रहा है. AP की डेफिनेशन ही यही है कि अगर अगले टर्म्स में से जस्ट पिछला टर्म्स हटाएंगे तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए. यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है. यहाँ आपका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 हो गया तो यही हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस. दिस इज इक्वल टू 4. देन व्हाट डाटा वी हैव फर्स्ट टर्म a1 एंड कॉमन डिफरेंस 4. देन फाइनली व्हाट दे आस्क्ड, इन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. ओके, फर्स्ट 15 टर्म्स. तो दो तरीके हो सकते हैं इसके. इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और कुछ लोग चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल. उसमें आपको एल निकालना पड़ेगा 15 टर्म. बट हम क्यों निकालने जाए, हमारे पास एन है हमारा 15. देन ए भी है हमारे पास 2 इंटू 7. ए है 7, एन माइनस 1 हो जाएगा 14, डी आपका है 4. ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए. इट इज वेरी इजी. 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 2 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा. ठीक है. देन 15 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 2 28. दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 35. इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है. 35 इंटू 5 हो गया 175, 17, 525. ओके, सम ऑफ 15th टर्म, फर्स्ट 15th टर्म विल बी 525. ओके, नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन, जिसका सेकंड पार्ट उसमें क्या बोला गया है. दैट इज सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आपका an जो है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n. देन अगेन वी विल रिपीट द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे किया है ना, हम इसको यहाँ रिपीट करेंगे. तो a1 कितना आएगा, a1 विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, इट इज इक्वल टू 4. a2 विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1. a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू -6. ओके, अगेन अगर आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे, अगले टर्म में से पिछले टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे, हमारा प्रूव हो जाएगा एपी है या नहीं. लेट्स फाइंड आउट. a2 माइनस a1 कितना आएगा, a2 कितना है -1, a1 कितना है -4 है a1, इट इज इक्वल टू -5. a3 माइनस a2 कितना है, a3 कितना है -6, a2 कितना है -1, दैट इज इक्वल टू -1. So it is an AP. It is an AP. Okay. और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा, किसी भी टर्म को ले लीजिए आप. a2 माइनस a1 कितना था ये हमारा -5. Okay, what we have now? We have first term that is 4 and common difference that is -5. Now we have to find out the value of 15th term. Now we have to find out the value of sum of first 15 terms. कैसे निकालेंगे? S15 फॉर्मूला है अब हमारे पास, n बाई 2
तो 15/2 हो जाएगा। 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 करके आ जाएगा 14 एंड डी कितना है, डी इज -5। ओके, ये बाहर 2 है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर यहाँ 7 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 15, यहाँ 4, 7 to 5 minus 35, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू -31। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इजिली कर सकते हैं। -465 इज समेशन। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यू कैन राइट डाउन। अब हम चलेंगे टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तभी सॉल्यूशन देख रहे होंगे और तभी मजा है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, दिस इज 11th नंबर, Sn is given, Sn is equal to 4n minus n square। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो यू ऑलरेडी नो दैट अगर S1 कोई कह रहा है S1 तो ये क्या होता है, ओनली फर्स्ट टर्म का एडिशन। बेसिकली अगर S3 कोई कह रहा है तो 3 टर्म्स का एडिशन है, A1 A2 प्लस A3। वही S1 कहेगा तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू A1। ओके, तो इन्होंने कहा फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, S1 निकाल सकते हैं आप, S1 इक्वल टू A1 दैट इज इक्वल टू A1 पुट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म निकल के आ गया हमारा 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोल रहे लोग, तो S2 कितना आ जाएगा 4, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुटअप करेंगे 2 माइनस 2 स्क्वायर that will be equal to 8 minus 4, it is equal to 4। okay, what is the next thing, what is the second term। देखिए अब कह रहे हैं कि what is the second term, तो अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो अगर आप कई तरीके हैं सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, या तो आप S2 को निकाल कह सकते हैं A1 प्लस A2, यहाँ से आपका S2 आपको पता है 4, A1 आपको पता है 3, यहाँ से A2 निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि आप nth टर्म निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि S2 अभी कह रहा निकालने के लिए तो सिंपल लगा आपको। अगर यहीं कहीं S11 S12 कह देगा तो आप कितना जोड़ते रहेगा A1 A2 A3, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो इससे बेटर है कि आप nth टर्म पे ध्यान दीजिए। फाइंड आउट द nth टर्म, कैसे निकालेंगे वो, उसका भी फॉर्मूला है। nth टर्म आपका होता है an is equal to Sn minus Sn minus 1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपने ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं वैल्यूज, an विल बी इक्वल टू Sn कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn माइनस 1 कितना है, दैट विल बी इक्वल टू, जहां जहां पे n है वहां पे आप n माइनस 1 पुटअप कर देंगे, इतना ही है बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। जहां जहां n है वहां आप n माइनस 1 पुटअप करेंगे, तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, जस्ट यूज इट, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 4n माइनस 4, इधर आ जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ओके, तो हल्का और सिंप्लीफाई इसको आप करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n, ये मिल गया आपका हो जाएगा 6n माइनस 4 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू -5, माइनस बाहर से जाएगा तो हो जाएगा +5 और माइनस n माइनस है तो n स्क्वायर। ओके, माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4 में से 6 जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू -2n प्लस 5। ओके, आपने nth टर्म निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पहले कहा सेकंड टर्म निकालिए, फिर थर्ड टर्म निकालिए, फिर 10th टर्म निकालिए, फिर कहा nth टर्म निकालिए। तो इससे इजी है कि हम पहले nth टर्म निकाल लें, फिर हम आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा इजीली लिख लेते हैं। इट कैन बी रिटन लाइक दिस 5 माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप कुछ भी पूछ लीजिए भाई, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो
सेकेंड टर्म मीन्स A2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1. फिर पूछा है टेंथ टर्म विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 10 इट इज इक्वल टू -15. फिर क्या है nth टर्म हमारा निकला हुआ है. दिस इज द nth टर्म आपका है an इक्वल टू 5 माइनस 12. ओके, दिस इज द आंसर. और आपका ऐसा करने के बाद नहीं भी तो एक और तरीका होता है इसका. जैसे हमने कहा था क्या 8/10 निकालिए, 10th टर्म ना, तो 8/10 अगर हम निकालना चाहते हैं ना तो इसका एक और तरीका था कि आप कर लेते S10 माइनस S9. इससे भी आपका 10th टर्म निकल जाता. ओके, इसको नोट करना क्या नोट कर सकते हैं ऑल ऑफ दी सॉल्यूशंस. फिर हम चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12. चलिए आगे चलते हैं टुवर्ड द 12th नंबर क्वेश्चन. व्हाट इट सेड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. तो 12th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हो. तो स्टार्ट होता है लिखना. 6 आपका डिविजिबल होगा, 12 डिविजिबल होगा, 18 डिविजिबल होगा एंड इट विल गो लाइक दिस. ओके, तो ये आपको देख के क्या लग रहा है, जो इस नंबर्स लिखे हुए हैं इसको आपको देख लग रहा है कि ये एपी है. देखिए 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा. 18 में से 6 जाएगा, 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा. लगातार अगले में से पिछले नंबर को घटाने पे लगातार 6 आ रहा है. इसका मतलब इट इज एन एपी. एबव सीरीज जो है, एबव सीरीज इज एन एपी. अब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया. अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया तो क्वेश्चन आसान हो गया. क्यों? बिकॉज हमारे पास फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, दैट इज 6. कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑल्सो 6. 12 में से 6 हटाया तो 6 आ गया. और क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S40. ठीक है, तो क्या होगा ये, दिस विल बी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. n कितना है 40/2. 2 इंटू a कितना है, a is 6. n-1 कितना हो जाएगा, n-1 विल बी 39 इंटू 6. ओके, इतना हो गया. और आप कैंसिल आउट करना चाहें कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, या सीधे इसको अंदर वाला कैंसिल आउट करते हैं क्योंकि अंदर वाला डिफिकल्ट पड़ रहा है. 2 से 2 जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3. तो 40 यहाँ 6, इधर कितना आएगा 117. दिस विल बी इक्वल टू 14 इंटू 117 प्लस 6 123. इट इज इक्वल टू this is the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6. Note it down. फिर आगे चलते हैं. सेम क्वेश्चन पूछा गया है आगे भी. क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. अगेन लेट अस राइट इट डाउन. 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो 8 तो होगा उसका 8 का मल्टीपल, देन 16, देन 24, देन 32. अगेन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो एबव सीरीज है वो एपी में है, क्योंकि अगले में से पिछले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस सेम आएगा लगातार. 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8. तो इट इज एन एपी. इट इज एन एपी. तो अगर एपी है तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा. फर्स्ट टर्म एपी का क्या है, दैट इज 8. कॉमन डिफरेंस क्या है, ढूंढ लेते हैं भाई कॉमन डिफरेंस. 24 माइनस 16 आप किसी को भी कर सकते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है बस. तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि वी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S15 दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. पुट द वैल्यूज. n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 15. 2 इंटू a प्लस 15 माइनस 1 14. d कितना है 8. 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 गया, ये गया 7 आ गया. ओके, यहाँ आएगा 15
इंटू 8 प्लस 7 8 जा 56, इट इज इक्वल टू 15 इंटू 8 प्लस 56 64, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 960, दिस इज द आंसर। ओके, इन सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी सॉल्व कर देंगे सबको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5, इट विल गो अप टू 49। ठीक, इसका सम फाइंड करना है और अप टू 49 तक सम फाइंड करना है। तो यहाँ फॉर्मूले दो है हमारे पास। पहला तो है कि ये वाला जो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, दूसरा है कि n/2 इंटू a प्लस al। बट इन सब में दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं। फर्स्ट इज n नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो हम देख ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हम आराम से निकाल लेंगे, बट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पता नहीं है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता करेंगे। ठीक है, एपी में है, यही जो इंग्लिश लिखी हुई है इट इज एन एपी, आप यहाँ लिख सकते हैं। हम पता करने जा रहे हैं कि जो 49 है वो कौन सा टर्म है। तो इट विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 49। a की वैल्यू है 1, n माइनस 1, d कितना आएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 2, दिस इज इक्वल टू 49 सॉरी, 1 का उधर ले जाएंगे तो उधर हो जाएगा 49 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 48। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 2 से कैंसिल आउट करेंगे 24, n विल बी इक्वल टू 25। हमको पता करना है सम, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 49 तक। और 49 जो है कौन सा टर्म हो गया, 25th टर्म हो गया, तो हमको फाइंड करना है एज 25, दैट विल बी इक्वल टू n/2 a प्लस l। चलिए इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस l वाला। ये हल्का सा, अगर आपको लास्ट टर्म पता है ना, या फिर लास्ट टर्म किसी चीज का पता है और उसका समीशन निकालना है लास्ट टर्म तक, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ता है कंपेरेटिवली कंपेयर टू दिस। ओके, अगर विश्वास ना हो रहा मैं करके दिखा दूंगा। यहाँ पे n कितना है 25/2 हो जाएगा, a कितना है, a इज 1, l इज 49, इट इज इक्वल टू 25 इंटू 50, नीचे 2 है, 2 से 2 गया, इट इज इक्वल टू 625, यहाँ आ जाएगा 25 625। ठीक है, अगर इसी और आप करना चाहें इस फॉर्मूले से, तब देखिएगा हल्का सा डिफिकल्ट होगा। s25 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बटा पर वैल्यू 25/2 2 इंटू n माइनस 1 कितना जाएगा 24 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 25/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ कैंसिल आउट हुआ, एक हट गया इंटू 25, ये आ गया 625। आप हल्का से ऑब्जर्व करिए, ये सिंपल है या ये वाला सिंपल है। आप बहुत इजीली नोट डाउन कर सकते हैं कि ये वाला ज्यादा सिंपल है इन द कैलकुलेशन। ओके, यहाँ पे मान लीजिए आपका डी आ गया 2, तो ये हो गया इस तरीके से। अगर डी 8 9 कुछ रहता तो आपको और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आने वाली है। ओके, तो जो भी आपको नोट करना कर सकते हैं यहाँ से नोट। फिर हम चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a contract on construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day के लिए क्या है, फर्स्ट डे 200 rupees, 250 rupees for the second day and 300 rupees for third day. Okay, third day. It is the penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ये पेनाल्टी बढ़ती जाएगी बाई 50 रुपीज। 200 250 300 फिर होगा 350 फिर 400, इट विल गो लाइक दिस। इट मीन्स अगर आप हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे तो जो ये पेनाल्टीज हैं ये 200 250 300 350 400, ऑल ऑफ दीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। above penalties
पेनाल्टीज आर इन एपी। ओके, अगर बात हो रही एपी की तो फर्स्ट टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी मैथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए यहाँ हो जाएगा 200 एंड डी हो जाएगा कितना, किसी में से घटा लीजिए आप, 350 माइनस 300 आपका 50 रुपीज आ गया। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 days। ओके, क्वेश्चन में है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ने डिले कर दिया भाई 30 days तो कितनी पेनाल्टी भरेगा वो। पेनाल्टी जानेंगे कैसे हम लोग, फर्स्ट डे 200 भरेगा, सेकंड डे 250 भरेगा, थर्ड डे 300, इट विल गो लाइक दिस। इसका मतलब ये 30th डे तक पेनाल्टी भरता रहेगा। मतलब हमको इन सारे नंबर्स को एड ऑन करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया समेशन ऑफ एपी का। आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है टोटल पेनाल्टी। तो कितनी हो जाएगी, टोटल पेनाल्टी will be equal to S30। ओके, सम ऑफ 30 टर्म्स। तो इसको अगर थोड़ा इंग्लिश में लिख लो यार, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। सम ऑफ 30 days penalty। ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू S30। तो S30 तो आप निकाल सकते हो इजिली ना। ए आपको पता है, एन मिल ही गया है, एन आपका 30 हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, एन इज 30/2, 2 इंटू ए कितना है 200, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, डी कितना है 50। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 200 400 प्लस 29 इंटू 50 1450। यहाँ हो जाएगा 15 इंटू एडिशन करेंगे आप, यहाँ हो जाएगा 1850। और कैलकुलेशन आप करते हैं तो ये आएगा 27,750 रुपीज इज पेनाल्टी। ओके, इतनी पेनाल्टी वो पे करेगा ड्यू टू द डिले ऑफ वर्क। ओके, क्वेश्चन आई थिंक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes, okay, to the student of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize। okay, तो find the value of each prize। इनका कहना है कि 7 prizes हैं, 7 prizes मान लो value of फर्स्ट प्राइस मान ले A1, तो सेकेंड प्राइस की वैल्यू क्या कहना चाह रहे हैं लोग, इट विल बी A1 माइनस 20। थर्ड का क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, A1 माइनस 20 माइनस 20 इट इज इक्वल टू A1 माइनस 40। ओके, और समेशन ऑफ ऑल दिस प्राइजेस जो है A1 प्लस A2 अप टू A7 इट इज इक्वल टू 700। इतना डाटा आपको दिया गया है। ये बेसिकली आपका हो गया सम ऑफ 7 टर्म्स। ओके, सम ऑफ 7 टर्म्स है। और हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे आप तो जो प्राइसेस की वैल्यू है वो एपी में है, बिकॉज जो नेक्स्ट टर्म है बाई 20 कम है। अगर पहला प्राइस 100 रुपीज है तो नेक्स्ट प्राइस 80 रुपीज है, उसका नेक्स्ट प्राइस 60 रुपीज है, 20 रुपीज कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो एपी में है। तो बेसिकली S7 हो गया 700। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। क्या क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 700। n हमारे पास है 7/2, 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है
फर्स्ट हमको पता नहीं है तो हम ए मान लेते हैं। ओके, प्लस n माइनस वन, एन तो 7 पता है ना, तो 7 माइनस वन कितना हो जाएगा 6। डी कितना है? वीडियो को पॉज करिए, आप अब कमेंट करिए कि डी कितना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कॉमन डिफरेंस डी कितना है, देखिए कितना लोग सही करते हैं। यहाँ पे डी आपका है -20, बिकॉज अगला टर्म जो है -20 कम है, ठीक है, तो इट विल बी -20। ओके, इज इक्वल टू 700। सॉल्व करिए इसको। 7 से 7 गया, यहाँ 100 आ गया, 2 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 चला गया, और यहाँ से आ गया -10 हो गया। क्या हो जाएगा इधर? a माइनस 60 इज इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू आ गई 160। जो पहला प्राइस था A1, इसको आप A1 लिख सकते हैं, A1 आ गया 160, तो A2 कितना होगा? 160 माइनस 20 इट इज इक्वल टू 140। A3 कितना होगा? 140 माइनस 20 इट इज इक्वल टू 120। तो A4 कितना होगा? आप सब लिख सकते हैं, 100 होगा A4। A5 आपका 80 होगा, A6 आपका 60 होगा, एंड A7 आपका 40 रुपीज़ होगा। ओके, इतना ही है क्वेश्चन। बस आपको समझने की देर है कि जो सीरीज़ है वो एपी में है या नहीं है, ठीक है। और मोस्टली लोग मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, ये जो दिया है ना कॉमन डिफरेंस, जो मैंने -20 लिखा, यहाँ गलती करेंगे। और अगर गलती आपको नहीं करना तो एक सिंपल तरीका है, आप दिमाग मत लगाइए, पेन पेपर लीजिए, उसको यूज़ करिए। डी निकालना है तो नेक्स्ट वाले में से पिछले हटा दीजिए। A1 माइनस 20 माइनस A1 कितना आ जाएगा? A1 माइनस 20 माइनस A1, A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका -20। कॉमन डिफरेंस इज -20। ओके, आपका 16th नंबर क्वेश्चन हो गया। इसकी सारी वैल्यूज भी आ गई हैं यहाँ पे, यू कैन नोट इट डाउन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इन अ स्कूल student thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. इनका मतलब है कि क्लास 10th है तो 10 trees को प्लांट करेगी। In which they are studying, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, section of, and still continue. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the student? ये कह रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे उतारते हैं, इंग्लिश को इन द मैथ कर। नंबर ऑफ ट्रीज बाई क्लास 1 क्या होगा बताइए? क्लास 1 है तो 1 ट्री लगाएगा, ठीक है, और 3 सेक्शंस है, मतलब 1:3, इट विल इक्वल टू 3। जो सेकंड क्लास है कितनी ट्री लगाएगी? 2 ट्री लगाएगी, और 3 सेक्शन है तो तीनों, जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या है, जो सी क्लास रहेगी उतने वो ट्री लगाएगी। मान लीजिए क्लास 2 है, उसके 3 सेक्शन है A B C, तो सेक्शन A भी 2 ट्री लगाएगा, सेक्शन B भी 2 ट्री लगाएगा, सेक्शन 3 भी 2 ट्रीज लगाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं लिख रहा हूँ कि क्लास सेकंड के लिए 2 आ गया, और 3 सेक्शन है तो 3 ट्रीज। क्लास थर्ड है तो क्या आएगा? 3 × 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, और क्लास फोर्थ है क्या आएगा? 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12, एंड इट विल कंटिन्यूअसली लाइक दिस। एंड हाईएस्ट क्लास कौन सी है? क्लास 12, क्लास 12 हाईएस्ट है, तो क्लास 12 जो है वो 12 ट्रीज लगाएगी, और 3 सेक्शन क्लास 12 के भी हैं, तो हर सेक्शन 12 ट्री लगाएगा, तो इंटू 3 दैट विल इक्वल टू 36। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द नंबर्स। टोटल ट्रीज की बात की जा रही है, टोटल ट्रीज की अगर बात की जाए तो इट विल इक्वल टू 3 + 6 + 9 + 12 प्लस अप टू 36, यही है ना। और हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो नंबर्स लिखे हैं 3, 6, 9, 12, दीज आर इन AP। कैसे? देखिए 6 - 3
इक्वल टू 3, 9 माइनस 6, अगले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करने पे कांस्टेंट आ रहा है, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3. इट मीन्स above number of trees are in AP. ठीक है, अगर AP में है तो AP के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. पहला आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 करेंगे 3 आएगा. यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता करने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी इक्वल टू, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक एस 12, क्योंकि 12 टर्म्स का समेशन है. इनको काउंट करेंगे ना 1 2, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे होगा ना, क्लास 12 तक है, 12 टर्म्स हो गए आपके. देन एस 12 विल बी इक्वल टू n by 2. यहाँ समेशन करना है और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट टर्म दिया गया है, दैट इज 36 लास्ट टर्म है हमारे पास. ओके, अगर मैं ये लाइन ना लिखता ना तो हम जाते थ्रू डी, लेकिन हमने ये लास्ट टर्म निकाल लिया है तो हम थ्रू जाएंगे, थ्रू अलग फॉर्म ले जाएंगे. एस 12 इक्वल टू ए प्लस एल. ओके, n कितना है 12 by 2, a कितना है, a इज 3, l कितना है 36. इट इज इक्वल टू 2 से 12 कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा इंटू 39. इट विल बी इक्वल टू 234. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी 234. दैट विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. ओके, आई होप आप समझे होंगे. देखिए क्लास 1 था तो उसने 1 ट्री लगाया, बट 3 सेक्शन है तो इंटू 3 करना पड़ा मुझे. जैसे क्लास 4 मान लीजिए, तो क्लास 4 में ए बी सी 3 सेक्शन हो गए, तो सेक्शन ए भी 4 ट्रीज लगाएगा, सेक्शन बी भी 4 ट्रीज लगाएगा, सेक्शन सी भी 4 ट्रीज लगाएगा. दैट्स वाई मैंने 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया है. जब हमने नंबर्स लिख लिए, इसको एडिशन करने जब गए हमने देखा कि तो एपी में है. जब एपी में है तो आपको जोड़ना क्यों, इसको एडिशन क्यों करना है, फिर एपी का एसएन वाला फॉर्मूला लगा देंगे और डायरेक्टली हम लोग आंसर पा जाएंगे. ठीक है, अब चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज गुड क्वेश्चन. आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको ट्राई करेंगे खुद से. अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. ग्राफ में देखिए, एक सेमी सर्कल ये हुआ L1 लेंथ का, सेकंड सेमी सर्कल ये आपका हुआ L2 लेंथ का, थर्ड सेमी सर्कल हुआ आपका ये L3 लेंथ का एंड L4 लेंथ का, एंड इट इज कंटिन्यूअस. ओके, with center alternatively at A and B. ध्यान से बिल्कुल देखना है, ये जो ये वाला सेमी सर्कल है L1 वाला ना, इसका सेंटर A है तो इतना हुआ. ठीक है, रेडियस का कहाँ रेडियस है, यहाँ ये रेडियस आपका हो गया. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये L1 हुआ. लेकिन नेक्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर B है. देखिए रेडियस बढ़ गया ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस बढ़ा तो बड़ा सर्कल आया. फिर इसके बाद पहले आपका सेंटर A था, फिर B, A से आपका L1 है, B से आपका L2 है, देन अगेन A हो गया. तो ठीक है, इससे आपका L3 आएगा. तो फॉर L3 सेंटर आपका अगेन A हो गया. देखिए डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस बढ़ा ना तो बड़ा सेमी सर्कल बना. उसके बाद अगेन B आ जाएगा सेंटर, B सेंटर आ गया. ठीक, जब यहाँ पे हम पहुंचे तो सेंटर B आ गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इससे ज़्यादा हो गया, बढ़ गया ना और डिस्टेंस, तो इसका जो लेंथ है ये वाला सेमी सर्कल और बड़ा हो गया. ऐसे ही कंटिन्यूअसली स्पाइरल बनता जा रहा है. ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अल्टरनेटली एट A एंड B स्टार्टिंग विद द सेंटर एट A. स्टार्टिंग मैंने A से किया ना, विथ ऑफ रेडियाई 0.5. जो L1 है इसका रेडियाई 0.5 है, L2 के लिए रेडियाई 1.0 है, L3 के लिए रेडियाई 1.5 है, एंड अगला जो L4 है इसके लिए रेडियाई आपका 2 है, 2 सेंटीमीटर. ओके, एंड कॉन्टिन्यूअस एज शोन इन द फिगर 5.1. बेसिकली जो फिगर 5.4 नंबर है उसका. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ये कहानी L1, L2, L3, L4 तक खत्म नहीं हो रही है. आपका
L1 है, देन L2 है, देन L3 है एंड L4 है एंड इट विल गो अप टू 13 सेमी सर्कल। ओके, L13 तक गया है। तो इसका रेडियस जो था 0.5 था, इसका 1.5 2 कंटिन्यूसली यहाँ तक जाएगा 13 तक। हम इसको निकालने नहीं जाएंगे, हमको बेसिकली समेशन निकालना है इसका टोटल लेंथ कितनी आएगी। तो L1 कितना होगा, L1 विल बी, अगर सेमी सर्कल फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं ना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr, बट सेमी सर्कमफ्रेंस है तो क्या हो जाएगा 2πr अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपका आ गया πr। ओके, L1 कितना होगा, अगर एक पहले का रेडियस R1 मान लें तो LR1 πr1, समझ गया ना। सेमी सर्कल का जो सेमी सर्कमफ्रेंस जो है उसका लेंथ πr है, ठीक है, πr है। तो L1 भी तो सेमी सर्कमफ्रेंस है, तो इसका लेंथ क्या होगा πr1। L2 का क्या हो जाएगा πr2, L3 क्या हो जाएगा πr3। ओके, इट इज कंटिन्यूअस लाइक दिस एंड यू नो दैट कि R1 कितना है 0.5 पाई, R2 कितना है 1 पाई, R3 कितना है 1.5 पाई एंड इट इज कंटिन्यूअस। और हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म है पिछले टर्म से 0.5 पाई ज्यादा है। इट मीन्स देयर इज कॉमन डिफरेंस। जो टर्म्स है, जो लेंथ्स है, जो सेमी सर्कमफ्रेंस का लेंथ ऑफ सेमी सर्कमफ्रेंस, length of semi circumference are in AP। अब AP में है तो AP में बेसिक जो चीज आती है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज पाई 0.5 पाई, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस इज नेक्स्ट वाले में से पीछे वाले सेपरेट कर दीजिए, कितना आएगा पाई माइनस 0.5 पाई विल बी इक्वल टू 0.5 पाई। हमको निकालना क्या है 13 टर्म तक समेशन निकालना है। तो टोटल लेंथ कितनी रहेगी, टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू S13। ओके, इसको कैसे निकालेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो m कितना है 13/2, 2 इंटू ए कितना है 0.5 पाई, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n-1, n कितना है 13, तो 13 - 1 कितना हो जाएगा 12, इट इज 12। ओके, एंड d कितना है अगेन 0.5 पाई, तो ये आपका अगेन 0.5 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। 13/2, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, यहाँ पाई बचा ओनली, 12 इंटू 0.5 ये आपका 6 हो जाएगा, 6 पाई बचा। इट विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई, दिस विल बी इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ 11 आ गया। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट, 13 इंटू 11 करें कितना आएगा 143, ठीक है। तो जो हमारा सारा कैलकुलेशन था वो सेंटीमीटर में था, बिकॉज रेडियस जो दिया था सेंटीमीटर में दिया हुआ था। यू कैन राइट डाउन दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। दिस विल बी 143 सेंटीमीटर। जो स्पाइरल की लेंथ होगी वो 143 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए था कि जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, यहाँ कंप्लीट सर्कमफ्रेंस नहीं है, सेमी सर्कमफ्रेंस। देखिए आधा यहाँ बना, फिर ये वाला आधा बना, फिर ये दूसरा आधा है, फिर ये अलग आधा है, ठीक है। तो हाँ, सेमी सर्कमफ्रेंस πr होता है। हमने यहाँ सारे लेंथ लिखे, इसको ऐड करना चाहा तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो टर्म्स है वो AP में है। देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP और हमारा आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, पढ़ते हैं।
200 logs. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the first row, bottom row सॉरी, इसमें आपके 20 logs हैं, then 19 logs, then 18 logs. Okay, इतना बोला गया है. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लॉक्स कम होते जाएंगे, यहाँ कुछ ही लॉक्स रह जाएंगे. ठीक है, तो हमको पता करना है. यहाँ ये बोल दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स जो है, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स आर 200. ओके, तो टोटल निकालेंगे कैसे? स्टार्टिंग में 20 है, देन 19 है, देन 18 है, एंड इट इज गोइंग कंटिन्यूअसली टिल इट इज फिनिश्ड. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे S20 दे दिया गया है. ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं बहुत जनरल हो गया यार. ये जो टर्म्स हैं 20, 19, 18 सब AP में है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस -1 है. दिख रहा होगा आपको, कॉमन डिफरेंस यहाँ -1 है. तो ये आपका S20 बेसिकली ये आपका SN हो गया. SN इक्वल टू 200. N की वैल्यू हमको पता नहीं है, N निकालना है हमको. तो यहाँ आ जाएगा N/2, 2 इंटू A कितना है 20 प्लस N-1 इंटू D. D कितना है? D इज -1 इन दिस केस. देखिए नेक्स्ट टर्म जो है -1 ऐड करने पे आ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आपका -1 ऐड करने पे आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -1 हो गया. तो यहाँ आ जाएगा -1. दिस इज इक्वल टू 200 देन N/2, यहाँ 40 माइनस N प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से उधर मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आ जाएगा 200 इंटू 2. यहाँ पर आ गया N 41 यहाँ हो जाएगा 41 माइनस N इज इक्वल टू 400. यहाँ N से 1 मल्टीप्लाई करोगे 41N माइनस N स्क्वायर इट इज इक्वल टू 400. माइनस N स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो N स्क्वायर माइनस 41 उधर ले जाएगा तो 41N प्लस 400 इट इज इक्वल टू 0. और हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन इसलिए कम आते हैं बिकॉज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यूज हो जाती है इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. देखिए हमको 400 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि समेशन जो है 41 आ जाए. तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? 25 इंटू 16 आपका 14 आएगा, 400 आएगा. तो N स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 N प्लस 400 इट इज इक्वल टू 0. तो N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400 इट इज इक्वल टू 0. यहाँ से N कॉमन लेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा N माइनस 25. यहाँ से माइनस 16 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा N माइनस 25. टोटल में से N माइनस 25 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा N माइनस 16. N की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, N इज इक्वल टू 25 एंड 16. ओके, वी डोंट नो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो हम लोग 25th टर्म एंड 16th टर्म निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा. A16 निकालते हैं पहले. A16 कितना आएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला आपको पता है nth टर्म का, A प्लस N माइनस 1 इंटू बी. A कितना है? A इज 20, N माइनस 1 विल बी 15 इंटू -1. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5. 16 के अकॉर्डिंग तो हुआ कि नंबर ऑफ रोज 16 है एंड लॉक्स इन द लास्ट रो विल बी 5. इसके अकॉर्डिंग अब हम चेक कर लेते हैं A 25 के अकॉर्डिंग क्या आता है. A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. A कितना है? 20 प्लस N माइनस 1 विल बी 24 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू -4. तो यहाँ एक ब्लंडर हो गया कि नंबर ऑफ लॉक्स कांट भी नेगेटिव. ऐसा नहीं होगा कि -4 क्या होता है. नंबर ऑफ लॉक्स यहाँ पे अगर है तो नेगेटिव कभी नहीं होगा. तो दिस इज रिजेक्टेड. 25 नहीं हो सकता है. तो जो नंबर ऑफ रोज हो गई 16, नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन लास्ट रो will be equal to 5. Okay, this is the answer. Let us do last question of this chapter.
That is question number 20. What is given in this question? In a potato race, a bucket is placed at the starting point. ये bucket रखा हुआ है आपका, which is 5 meter from the first potato. जो first potato है इससे 5 meter पे है. And the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. ये 3 मीटर पे potatoes रखे हुए हैं in the straight line. There are 10 potatoes. पहली बात तो ये आया, number of potatoes are 10. Number of potatoes 10. Okay, 10 in the line. See figure this. A competitor start from the bucket. जो competitor है bucket से start करता है, यहाँ से दौड़ना, ठीक है. Picks the nearest potato, runs back with it and drop in it. पहले यहाँ से दौड़ेगा, इसको पिकअप, इस पोटैटो को पिकअप करेगा और इसमें डाल देगा. फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, इसको पिकअप करेगा, यहाँ डाल देगा. डिस्टेंस covered for first potato, what will be? For first potato क्या होगा बताइए. यहां से दौड़ेगा 5 मीटर, रिवर्स जाएगा 5 मीटर, इसमें पुटअप कर देगा. इट इज इक्वल टू 5 into 2, दैट इज इक्वल टू 10. ओके. डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकेंड पोटैटो. अगर सेकेंड पोटैटो देखेंगे कितना डिस्टेंस रहेगा, देखिए इसने पहला ऐसे यहाँ उठाया, डाल दिया, फिर अब यहीं पे है, फिर ये जाएगा 5 + 3, फिर रिवर्स आएगा. इट मीन्स 5 + 3 into 2, दैट इज इक्वल टू 16 फॉर थर्ड पोटैटो. फिर अगेन यहां से जाएगा यहां तक, थर्ड तक, फिर रिटर्न जाएगा. इट मीन्स 5 + 2 into 3 into 2 क्या हो जाएगा ये 22. फॉर द फोर्थ के लिए क्या होगा, अगेन 5 + फोर्थ कहाँ पे 1 2 3 4, तो 5 + 3 into 3, फिर रिटर्न, तो 3 into 3 into 2, ये कितना आएगा 28. ठीक है. तो यू शुड ऑब्जर्व दैट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है पोटैटोज के लिए, लुक है 10 16 22 28. हल्का सा एनालाइज करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज इन एपी. राइट डाउन डिस्टेंस कवर्ड फॉर consecutive potatoes are in AP. अगर आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन कुछ बचा नहीं. अगर एपी में है, आपको हमेशा निकालना है डिस्टेंस का, तो डाटा हमारे पास क्या क्या है देखिए. वी हैव ए फर्स्ट टर्म क्या है 10. वी कुड फाइंड डी कितना आएगा 16 - 10, that is equal to 6. And what else we need, that is n. कितने नंबर ऑफ पोटैटोज हैं, that is equal to 10. हमको अगर डिस्टेंस निकालना है ऑल 10 पोटैटोज का, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड S10. फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 into d. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी तक आप लोगों को. ऐसे क्यों ऐड कर पा रहे हैं, बिकॉज जो टर्म्स थे वो एपी में आ गए, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड इट लाइक दिस. n क्या है, n is 10 10/2. a क्या है, a is 10 2 into 10. n - 1 will be 9. d कितना है 6. ओके, दिस इज इजी. 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये भी जाएगा तो आ जाएगा 3. इट विल बी इक्वल टू 10 into 10 + 9 to 3 27. 10 + 27, it is equal to 10 into 37, it is equal to 370 meter. Okay, answer is 370 meter. You can note it down. और कहीं आपको कंफ्यूजन लगे जस्ट आस्क. ओके, ठीक है. तो ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द ट्रायंगल्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे.